दर्शन न्यूज। माझी प्रखंड अंतर्गत ताजपुर स्थित बीकेबी हाईटेक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना, भक्ति एवं प्रेरणादायक गीतों के साथ हुई। इस दौरान व्यास सुरेश लाल, अशोक सिंह और राम बहादुर यादव सहित अन्य कलाकारों ने शिक्षा और संस्कार से जुड़े गीत प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व, उसकी गुणवत्ता और बदलते परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा की। समारोह की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक उमेश सिंह ने की, जबकि मंच संचालन शिक्षक विजेंद्र कुमार तिवारी ने किया। इस अवसर पर माझी प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख रामाकृष्ण सिंह, उप प्रमुख मनोज सिंह, शिक्षक वीर बहादुर यादव, प्रोफेसर जनार्दन सिंह, अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग और अभिभावक मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए छात्रों को प्रतिस्पर्धा के इस दौर में निरंतर मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया। प्रोफेसर जनार्दन सिंह ने व्यवहारिक एवं नीतिगत शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए छात्रों को सरल, नैतिक और अनुशासित जीवन जीने तथा उन्हें अपनाने की प्रेरणा दी। अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि यह भूमि शिक्षा प्रेमियों की रही है और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। समारोह का मुख्य आकर्षण रेखा कुमारी रही, जिन्होंने बिहार बोर्ड परीक्षा में 480 अंक प्राप्त कर ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की। उन्हें मंच पर मोमेंटो और उपहार देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अंकिता कुमारी, प्रियंका कुमारी, खुशबू कुमारी, खुशी कुमारी, विवेक कुमार, अभिषेक कुमार, लवली कुमारी, शिवा मिश्रा, साक्षी कुमारी, मानसी कुमारी और नंदिनी कुमारी समेत कई अन्य विद्यार्थियों को भी मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षक वी.के. भारती ने कहा कि आज की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे समझने और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पढ़ाई रटने की नहीं बल्कि समझने की होनी चाहिए। अभिभावकों ने भी उनके मार्गदर्शन और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण की सराहना की। वहीं विद्यालय के निदेशक रिंकू भारतीय, प्राचार्य स्वीटी सिंह और शिक्षिका पिंकी कुमारी ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। पूरा कार्यक्रम अत्यंत व्यवस्थित, प्रेरणादायक और सराहनीय रहा, जिसने छात्रों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मैं प्रतिदिन 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी और मेरा सपना था कि मैं 90+ मार्क्स लाऊं, लेकिन 90+ % लाऊं, लेकिन 2% से मैं पीछे रह गई, जो कि मेरे लिए थोड़ी दुख की बात है। और जो भी मेरा मार्क्स आया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। भाई सिंह बहादुर जी एक आदर्श शिक्षक हैं। समय पालन और परिश्रम इनकी निधि है। वैसे भाई सिंह बहादुर जी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, भाई वीरेश जी, मनोज बाबू हमारे संबंधी भी हैं और इस समारोह में सम्मिलित होने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं, हमारे गायक वादक, हमारी मंडली के जिम्मे भाई वीरेश जी, राम बहादुर जी, अशोक जी और प्यारे बच्चों, सवाल यह है कि प्रतिभा का सम्मान आदिकाल से होता रहा। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आपको ढा देती हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ। लेकिन लोग स्वयं जान जाते हैं। चांद नहीं कहता है कि मैं चांदनी मुझसे होती है, सितारों से नहीं। लेकिन लोग जानते हैं, दुनिया जान जाती है। इसलिए
प्रतिभा को सदा नमन, उस अग्नि को सदा नमन जो प्रज्वलित है, जिम्मेदारिता है, ऊर्जा है, उष्णता है और जीवनदायी शक्ति है। यह वो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अमल को, जिस नग में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। छाट बांट के नहीं, हिंदू को नमन, मुसलमान को नमन, पाकिस्तान को नमन, हिंदुस्तान को नमन, रूस और ब्रिटेन को नमन, अंग्रेजों को नमन, ये बात नहीं है। जिस नग में भी बसे इनका विकास हो। आधुनिक भारतीय साहित्य के पूर्वजा और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक इनका जी को देखना चाहिए आप लोग। जय हो जग में चले जहां भी नमन पुनीत अनल को, उस पुनीत अनल को नमस्कार है। जहां भी है वह, जिस रूप में भी है, इसलिए हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में छाटा माटा नहीं है। रंग रूप आकार प्रकार धर्म मजहब क्षेत्रवाद भाषावाद का कहीं कोई महत्व नहीं है। वोट लेने के लिए, सत्ता में जाने के लिए और सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता में काबिज हो जाने के लिए ऐसा नारा दे दिया जाता। आज से नहीं, बहुत पहले से लोग वितंडावाद खड़ा कर देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको नहीं पढ़ाया, इनको कौन को। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, डोनाल्ड ट्रंप केवल राजकुल के छात्रों को ही पढ़ाते थे। बात ऐसी नहीं है, बहुत रहस्यमय चीज है और इसको समझने के लिए बहुत शास्त्रीय संगीत के गायक थे। उनका कुछ असर मुझ पर पड़ा तो मैं रेडियो स्टेशन तक गया, लेकिन वर्ग के बहुत के कारण मैं अपने को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसका असर मेरे लड़के रत्नेश पर पड़ा है और उन्होंने और निखार दिया अपने बेटे को। भगवान उसको और आगे बढ़ाने, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर दुनिया का मैंने एक नाम अपना रोशन करेगा। नाम भी है, सार्थकता भी है और सभी लोगों का आशीर्वाद आगे बढ़ सकता है। हम सभी लोगों को आगे बढ़ाएं। ये बातों के साथ मैं अपने आशीर्वाद तो आपको यूं मिल जा रही है। और मैं एक बात बता दूं, जिस वक्त रेडियो का जमाना था उस वक्त ये रेडियो पे जाते थे। जब मैं 2011 में पहली बार गया तो कहा कि रेडियो पे तो ईद के दे जुगाड़ करिए उसमें, मतलब रेडियो का जमाना खत्म हो गया है। आज जिस वक्त रेडियो पर जाने वाले लोग हीरो कहे जाते थे, उस वक्त के ये हीरो हैं। और एक बात सुन लीजिए सर, एक बात हम बीचों को हम भूल जा रहे हैं। बात सर की बात करती है, धरोहर है ये लोग। याद कीजिए कुछ दिन पहले हमारे बीच में सर थोड़ा सुन लिया जाए, हमको भी सुन लीजिए। आपको तो मजबूरी है सुनना सर, हमका भी सुन लिया जाए। अब एक बात सुनिए, कुछ दिन पहले लाल बाबू सिंह मास्टर साहब आ रहे थे, चले गए। मुझे बहुत ज्यादा मार्गदर्शन करते थे। एक लेख लिखा था मैंने, गुरु किसे बनाए, और संपादक ने गुरु महिमा उसको शीर्षक दे दी। मैं झुंझला उठा, 4-5 लोगों से पूछा, उस टीम के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि गुरु महिमा ही सही है इसकी। तो लाल बाबू सिंह मास्टर साहब को जब मैंने दिया तो उन्होंने कहा कि ना दीजिए डॉक्टर, ठीक कहता रहो, गुरु किसे बनाए ठीक बात, ऐसे कर निचोड़ निष्कर्ष तो दिलवा दे गुरु एकरा के बना रहे थे। वो चले गए। उस दिन पहले एक बार ये हमको बहुत ज्यादा डायरेक्ट करते हैं, तो निर्देशित करते हैं कैसे करो ऐसे करो, करता हूँ, सामान भी मिलता है। अभी आपके सामने हूँ मैं। एक दिन मैंने सोचने लगा, जब वो चले गए उसके 6 महीने के बाद, ये मेरी तारीफ कर रहे थे, ये अपनी से मतलब चाय पिला रहे थे लोग, मिठाई खिला रहे थे लोग मुझे। धीरे रात को बैठे बैठे एक बार रोने लगा, भी आंसू भर रहे हैं। बताइए ये लोग भी चले जाए,
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले। आंखें नम हो जा रही है। आप लोग बने रहे, आपका प्यार दुलार हमें हमेशा मिलता रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए, क्योंकि ये स्वयं नहीं जीते हैं, इनसे समाज जीता है। ये अपने परिवार को मार्गदर्शित नहीं करते हैं और समाज को का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे धरोहर के लिए तो हम सभी लोग प्रेयर करें और इनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करें। आइए सर से मिलें। एक मिनट, तो हम लोग का हृदय जो है ना, जो सहृदय लोग होते हैं और साहित्य से जुड़े होते हैं, मैंने बार बार करने का भी दिया जाता है, तो सोया हुआ जो एक सुसुप्ति अवस्था में ध्यान उजल जाए। भारती ने कहा कि हमारे लिए कुछ कहिए, तो रेडियो स्टेशन का एक मेरा गाना था, तो तुम्हारे लिए भी अनुकूल है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी अनुकूल है। उसकी दो पंक्ति में सुना कर अपनी पारी को बना दूंगा। ये था, एक ग्रामीण महिला है, आप पलानी टूटी हुई है, सुबह की किरण उसके पलानी में पड़ रही है, उसका चित्रण है श्रृंगारिक चित्रण। वो है, किरनिया झाके होके होते फोड़ो, मेरी टूट ही पलनिया के वो, किरनिया झाके होते फोड़, सैया लाए ना भेजले रुपैया, पैसे छवाई हम टूट ही मड़ैया, हमरू विपतिया न जनले बनबुआ, पहले करेजवा कठोर, किरनिया झाके होते फोड़ो, किरनिया झाके होते। मेरा अपना गाना था और मैं इस गाने को रेडियो स्टेशन में जिस दिन गाया था, तो आप लोगों को याद होगा, एक गौरीकांत चौधरीकांत मुखिया भी थे उसमें। उन्होंने कहा, तुम्हें भाई हमारे घर आप चलिए, सोचा के रहिए और अपनी कविता से हमारा आनंदित कीजिए। उतना बड़ा विद्वान आदमी हमको इतना ज्यादा सम्मानित किया कि मैं आज तक। और दूसरी बात, एक लोहा सिंह का नाटक चलता था, रामेश्वर सिंह कश्यप, उनसे मेरी मित्रता थी। उन्होंने कहा था कि अपने गांव में कवि सम्मेलन बुलाओ यार, और मैं आऊँगा, जी भर के हम लोग बात करेंगे। ताजपुर को मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस रहा कि जिस दिन ये बात कहे थी, उसके बाद मैं उनसे अलग हुआ, किस समाचार नहीं मिल सका और वो आदमी दुनिया से चला गया। ये सारी चीजें अब अफसोस रह गई हैं। बड़ी बातें हैं, इतना कहा जाए, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपनी प्राणी को भी रखेगा। मैं चाहूँगा कि आपको आप लोग छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य मेरा अनुकूल है। मैं रास्ते में आ रहा था, तो एक हमारा शिष्य था, मैं उसको पहचान नहीं रहा, ताकि गुरु जी आपको गाना जरूर गाइएगा। बच्चों को प्रेरणा मिलती है और बच्चे ही नहीं, ज्ञानों को भी प्रेरणा मिलती है। और वो गाना है, तुम जब सुनो उसको कि जो भी यहाँ आता है इस पृथ्वी पर, चाहे अच्छे नंबर के साथ, अच्छी करने के साथ, अच्छे भाषण के साथ, अच्छे आचरण के साथ इस दुनिया से चला जाता है, अपनी खुशी में खिल जाता है। अच्छे और बुरे दोनों का परिमार्जन होता है। तो उसी से संबंधित मेरा एक गजल है, मैंने उसको बनाया था आज ये लगभग 30-40 वर्ष पहले भागलपुर के मैं जब था, चोरी में नहीं, शिक्षक संघ के आंदोलन में, तो मैंने वो गाना बनाया था कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। ये दुनिया है दफ्तर खाना, सब मौत के लुकमा बनते हैं, दफ्तर खाना है लगा हुआ, मेहमान बदलते रहता। लोग अपने मन में सोच जरा, गौर करो, लोग अपने मन में सोच जरा, मत बुझो तुम वरदानों से। लोग मन में अपने सोच जरा, मत बुझो तुम वरदानों से। बलिदान तो जिंदा रहना है, वरदान बदलते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये
लोग मन ये मैं हो रहा हूँ अंतिम का लंबा गाना है। अंतिम था कि ये दुनिया ये दुनिया है आनी जानी, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। दुनिया है यह आनी जानी, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। कुछ दिन तो हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। ये दुनिया है कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। कुछ दिन तो हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। अभी जो कुछ हो रहा है उस पर मैंने ये देखा, लिखा और सुना भी। एक हत्या हुई, भगदड़ मच गई, कौन देखता है जिंदा है कि मुर्दा है। हत्या हुई, भगदड़ मच गई, कौन देखता है जिंदा है कि मुर्दा है। अरे मरा एक कौवा, छूटे 100 कौवे, इंसान से तो अच्छा परिंदा है। मरा एक कौवा, छूटे 100 कौवे, इंसान से तो अच्छा परिंदा है। और क्या, आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में। गौर करो, आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में। तुमको शर्म नहीं आती बस्ती जलाने में? नहीं क्या है, ये जो कम पागल है वो बस्ती जलाने का ख्वाब देख रहा है, उसका आनंद मिल रहा है। दूसरे लोगों को आनंद मिलता है जब कोई आदमी बताता है। आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में पूरी जिंदगी कमाई लग जाती है। और तुमको शर्म नहीं आती बस्ती जलाने में? बड़ी सारी बातें हैं, सारी बच्चों का विकास देखते हुए मैं चाहूँगा कि तुम बहुत आगे बढ़ो। इन्हीं सब लोग के साथ मैं अपनी बात को अच्छे ढंग से पढ़ाई करने के लिए विनय सर ने बहुत मदद किया और मेरे माता पिता ने भी हमारी बहुत मदद की है, जिससे मुझे इतना अच्छा मार्क्स मिला, जिससे मुझे इतना अच्छा अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। राम बहादुर एक बच्ची को लेकर गए और शायद देखा नहीं थी कोई दूसरी बच्ची। हाँ, उसके अकाउंट में गलत पैसा कहीं से आ गया और उसका होल्ड लग गया अकाउंट। तो मैंने मैनेजर साहब से भी कहा, भाई देखिए हमारे यहाँ का प्रतिभाशाली है, इसको कोई कठिनाई है, उसको आप जल्दी दूर कीजिए। और उन्होंने एड्रेस दिया कि भाई जाकर ये साइबर जो आता है गोवान बाजार, उसमें ये लोग अपना ये है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्धारित छात्रों में राम को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, जिसने इस तरह के बच्चों का निर्माण किया और उनके भविष्य को बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार देश ही नहीं दुनिया का ज्ञान दिया करता है। हमारे यहाँ विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित आदरणीय शिक्षकगणों और अतिथियों तथा विनय सर को मेरा प्रणाम और मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं 10वीं छात्रा हूँ। मैं यहाँ बीके हाईटेक स्कूल में डेली कोचिंग करने के लिए आती हूँ। यहाँ पे विनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। इनसे जो होता है बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर करते हैं और ये हमको अभी से ही मार्गदर्शन देते हैं कि तुम आगे कुछ कर सकती हो, अच्छा नंबर रेखा जी अच्छा नंबर आया है उससे अच्छा नंबर ला सकती हो। अभी जो रेखा जी ने बोला उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि अगर वो ला सकती तो मैं उनको ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगी। और मैं भी चाहूँगी कि मेरा नाम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में मेरा भी टॉप 10 में नाम आए। इसके लिए मुझे विनय सर उनके पढ़ाई और खुद पर पूरा यकीन है। धन्यवाद। अच्छे अंक लाकर
आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समारोह में मौजूद तमाम अभिभावकगण एवं इस कार्यक्रम के संचालक विजेंद्र बाबा, सभी अभिभावकों ने आप लोगों को अपने अपने अनुभवों से प्रेरित करने का काम किया है। पढ़ना और अच्छे अंक लाना एक अलग विषय है और अच्छे ढंग से पढ़ना और जीवन में सफल होना दूसरी बात है। आप लोगों ने अच्छा अंक लाया है। निश्चित रूप से समाज के तमाम लोग आपसे बेहतर उम्मीद की कामना करेंगे। आप के छोटे छोटे दिनचर्या से जुड़ी छोटी छोटी बातों का अनुकरण अगल बगल के लोग करेंगे, क्योंकि आप अच्छे अंक लाने में सफल हुए हैं। आप अच्छे अंक लाए हैं, भविष्य में भी अच्छे अंक लाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जीवन के उन तमाम कर्तव्य पथ पर आप बेहतर करते चले, ताकि आपके अगल बगल वाले लोग आपकी अच्छाई का अनुकरण कर सके। आप तमाम लोग आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग संस्थान के सभागार में मौजूद तमाम मेधावान छात्रों छात्राएं अच्छे अंक लाकर आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समारोह में मौजूद तमाम अभिभावकगण एवं इस कार्यक्रम के संचालक विजेंद्र बाबा, सभी अभिभावकों ने आप लोगों को अपने अपने अनुभवों से प्रेरित करने का काम किया है। पढ़ना और अच्छे अंक लाना एक अलग विषय है और अच्छे ढंग से पढ़ना और जीवन में सफल होना दूसरी बात। आप लोगों ने अच्छा अंक लाया है। निश्चित रूप से समाज के तमाम लोग आपसे बेहतर उम्मीद की कामना करेंगे। आप के छोटे छोटे दिनचर्या से जुड़ी छोटी छोटी बातों का अनुकरण अगल बगल के लोग करेंगे, क्योंकि आप अच्छे अंक लाने में सफल हुए हैं। आप अच्छे अंक लाए हैं, भविष्य में भी अच्छे अंक लाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जीवन के उन तमाम कर्तव्य पथ पर आप बेहतर करते चले, ताकि आपके अगल बगल वाले लोग आपकी अच्छाई का अनुकरण कर सके। आप तमाम लोग आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करें। इसके लिए थोड़ा सा अपने अपने क्षेत्र के विकास के प्रति चिंतन करें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और अनर्गल बातों की तरफ ध्यान न दें। यही आग्रह है। आप लोग बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।